अच्छा जी, हम इसको स्टडी कर रहे थे यूडीपी को, और यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस आया था हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और ये आपको ये भी पता है कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो 4 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक, और अगर आप इस यूजर डाटाग्राम को, यूडीपी डाटाग्राम को अगर आप देखें तो आपके पास पहले 2 बाइट सोर्स कोड के हैं और अगले 2 बाइट डेस्टिनेशन कोड के हैं, और उससे नेक्स्ट 2 बाइट जो है टोटल लेंथ के हैं। तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले वो पूछा है व्हाट इज सोर्स कोड नंबर। सोर्स कोड नंबर आपको पता है 2 बाइट का है, तो 2 बाइट में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होंगे, बता सकते हैं? तो 2 बाइट में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं? मैं ये क्वेश्चन ये किया 4। तो ये पहले 4 आपने इधर से ये पिक कर लेने हैं, CB84, ये उसका पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर ये हेक्साडेसिमल में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में। मैं कैलकुलेटर आपके सामने शो करता हूँ, ये मेरे पास है, इसमें मैं प्रोग्रामर व्यू इसको अनेबल करता हूँ, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल पे मैंने क्लिक किया। हेक्साडेसिमल के बाद ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी CB84, सॉरी ये हाँ सही है, CB84 था। अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू देखें तो डेसिमल वैल्यू क्या बनती है? 52100। इसका मतलब ये कोड नंबर है, ये आपका सोर्स कोड नंबर है। ठीक है, सोर्स कोड नंबर कौन सा है? 52,100। क्लियर? यस सर। अच्छा, डेस्टिनेशन कोड नंबर, इसका मतलब नेक्स्ट 4 डिजिट ये वाले आएंगे ना, 000D। तो ये अपना माइक बंद कर दें यार, सर आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर आपकी। वो सोहेब ने माइक ऑन किया हुआ था, उसकी वजह से डिस्टरबेंस थी। अब सही है, आवाज आ सर रही है? वर्क जी जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, 000D नेक्स्ट जो है हमारे पास डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। ये डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर हमने फाइंड करना है, तो इससे नेक्स्ट 4 डिजिट, तो ये इसमें 3 तो लीडिंग जीरो है और एक आपके पास डी है। और डी किसको कहते हैं? डी का डेसिमल कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल डी किसके इक्वल होता है? डेसिमल वैल्यू 13 के इक्वल होता है यार, क्या हो गया? A10, हाँ जी सर। B11, C12 और D13। तो इसका मतलब डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 13 है। और टोटल लेंथ, इसका मतलब नेक्स्ट 2 बाइट का डाटा है, टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 बाइट में 00। 4 डिजिट, ये आपके यहाँ से लेकर 001C, ये आपका टोटल लेंथ है। तो बता सकते हैं ये क्या वैल्यू जनरेट होती है इससे? 001C कैलकुलेटर भी शो कर दूं? यस सर, कर दें। ये आपके पास है 00, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये आपके पास है 001C। देखिए क्या बनता है, डेसिमल क्या वैल्यू बनती है? 28। 28 इसकी, इस पैकेट की टोटल लेंथ है। तो इसका मतलब हेडर कितने बाइट का था? है तो 28 सर। हेडर कितने बाइट का था? 8 बाइट का। हाँ, 8 बाइट का। 8 बाइट का। तो इसमें डाटा कितने बाइट का होगा? 28 में 28 में 8 बाइट तो हो गए हेडर के, जी। डाटा कितने बाइट का होगा? 20। 20 बाइट का, बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये हेडर प्लस डाटा, तो हमारे पास टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 28। 28 का मतलब 8 बाइट तो आप निकाल देना उसके हेडर के, हेडर तो के बाकी कितने बाइट बच गए, डाटा के 20 कितने बाइट है 20। तो 20 यहाँ बाइट पे का व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाटा, आप बता सकते हैं कितने बाइट, 20 सर बाइट। 20। ठीक है। इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा, हाँ जी, क्लाइंट से सर्वर की तरफ पैकेट जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट की तरफ पैकेट मूव हो रहा है, बता सकते हैं। क्लाइंट हाँ जी, क्लाइंट से सर्वर की तरफ। क्लाइंट से सर्वर की तरफ, क्योंकि सोर्स पोर्ट आपका क्लाइंट का पोर्ट होता है, और वो अगर आप जी देखें तो वो 52,100 था, ऐसे ही है ना। जब जी सर 52,100 सोर्स पोर्ट है तो वो हमेशा डायनेमिक पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, और वो क्लाइंट साइड पे होती है। अगर यहाँ पे जी 13 होता है, जैसे यहाँ पे इसका 13 निकल आया, अगर यहाँ पे ये सर 13 सर्वर, होता तो फिर सर्वर से ये सर क्लाइंट। सर्वर सर। जी सर। अच्छा, व्हाट इज क्लाइंट प्रोसेस, क्लाइंट प्रोसेस कौन सा है। अब ये टेबल आपके पास था, क्योंकि प्रोसेस नंबर 13 से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सर्वर साइड पे, तो 13 वेल नोन पोर्ट्स है, वेल नोन पोर्ट है ना। जी सर। तो आपके पास ये टेबल गिवन था, तो 13 में देखे कौन सा है, डे टाइम प्रोसेस। डे टाइम। ठीक है, डे टाइम प्रोसेस से कम्युनिकेट हो रहा है, क्लियर। सर ये डेटे का बताना उसके आपने कैसे निकाला था। यह सिंपल सी बात है कि हमने 4 बाइट, 2 बाइट हमारे पास ये है सोर्स पोर्ट के लिए, और 2 बाइट हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए, यानी 4 डिजिट हेक्साडेसिमल डिजिट हमारे पास है सोर्स पोर्ट के लिए, और 4 डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए। कितने हो गए 8, तो 8 हमने यूज कर लिए। उसके बाद आती है बारी टोटल लेंथ की, तो ये भी 2 बाइट का है। तो टोटल लेंथ में कौन से डिजिट प्लेस हैं, 001C। 001C को जब हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन की, तो हमारे पास आंसर आया 28। तो 28 टोटल लेंथ लिखी हुई है। और टोटल लेंथ के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ था कि हेडर प्लस डाटा। यहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ पे कहीं पे शो करूँ, हाँ ये देखें, हेडर प्लस डाटा, टोटल लेंथ ऑफ यूजर डाटाग्राम, हेडर प्लस डाटा। और हेडर का साइज कितना है 8 बाइट। जी सर। ये देखें ना, ये 8 बाइट, 8 बाइट का हेडर। तो टोटल लेंथ 28 थी, तो उसमें से 8 माइनस कर दें तो 20 उसकी डाटा की लेंथ है। ठीक है, यस सर। और किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। सर नीचे जो 001 है 2 बार लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कौन सर सा, डाटा ही होगा सारा। ये वाला। जी सर। जी ये चेकसम के लिए, ये ये चेकसम के लिए। चेकसम के लिए ये आपको इसकी डिटेल बाद में मैं करवाऊंगा, जब एरर चेकिंग वगैरह होती है ना, तो उस वक्त इसकी काफी अच्छी जी खासी डिटेल है, इसके मेथड है, तो मैं आपको बताऊंगा इसको बाद में। फिलहाल ये ऑप्शनल है यहाँ पे वैसे भी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ये यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया। सर्विस में यूडीपी की सर्विस में आपको मैंने बताया कि यूडीपी सर्विस जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है ऑन द बिहाफ ऑफ सॉकेट एड्रेस होती है। सॉकेट एड्रेस कौन बताएगा। सर कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। बिल्कुल ठीक है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन। पोर्ट नंबर। अच्छा, कनेक्शन लेस सर्विस है, तो इसका मतलब पैकेट के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं पाई जाती, तो यानी डिपेंडेंसी नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसी तरह से ठीक जब है। कनेक्शन लेस सर्विस है तो इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश भी नहीं होगा और ना ही कनेक्शन टर्मिनेट होगा। ठीक है, ठीक है सर जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कहता है जी, जब आपने छोटे छोटे मैसेज सेंड करने होते हैं और उसका पैकेट का साइज लेस देन 65,535 से कम हो, मतलब 8 माइनस उसमें से कर दें, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है
65,527 बनता है, यहाँ पे 65,507 लिखा हुआ है, क्योंकि 8 उसमें से माइनस करें तो ये 27 बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, उसने 20 बाइट उसके भी माइनस कर दिए, आईपी हेडर के, डाटा के भी। आईपी हेडर के भी माइनस कर दिए। उसने 8 बाइट माइनस किए, 35 में से 8 बाइट माइनस किए हेडर यूडीपी हेडर के, और 20 बाइट माइनस किए आईपी हेडर के, क्योंकि उसमें आपका एक्चुअल डाटा होता है आईपी हेडर में। क्लियर? यस सर। फ्लो कंट्रोल नहीं है इसमें, यूडीपी की सर्विस में प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल नहीं है, और ना ही कोई विंडो मैकेनिज्म है। सर हाँ जी, सर ये तो पता है कि 8 बाइट उसने माइनस करने हैं उस हेडर के, उसने आईपी हेडर के क्यों किए हैं 20 माइनस? आईपी हेडर को इसलिए करना है क्योंकि जब इसने पैकेट डिलीवर करने हैं ना नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर ने भी तो अपनी एनकैप्सुलेशन करनी है, और नेटवर्क लेयर पर टोटल पैकेट का साइज कितना है? सर वो मेरे को इतना ही है 65,000 तो उसका था पे। तो उसके ऊपर आईपी हेडर भी तो होता है ना। टोटल लेंथ में आपने पढ़ा था आईपी हेडर प्लस डाटा लेंथ, जिस तरह से यूडीपी का पैकेट आपने अभी देखा है कि हेडर प्लस यूडीपी डाटा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डाटा डिलीवर होना है नेटवर्क लेयर पर, तो नेटवर्क लेयर का भी हेडर यूज होना है, राइट? भाई क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे कि फ्लो कंट्रोल का मतलब कोई विंडो मैकेनिज्म नहीं है, फ्लो का कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब विंडो यहाँ वहाँ पे यूज नहीं होगी। जैसे हमने स्लाइडिंग विंडो या बफर के कंसेप्ट पढ़े थे, याद है भाई? याद है कि नहीं? स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल के लिए। जी सर याद है। तो आप नहीं ना आया था मुझे। अच्छा, एरर कंट्रोलिंग भी नहीं होती क्योंकि सीक्वेंस नंबर यूज नहीं हो रहे, और अगर कोई पैकेट लॉस्ट होता है, डुप्लीकेट होता है, या कोई भी मिसहैप होता है डाटा के साथ, तो उस एरर की कंट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पे, किसी किस्म की कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से चेकसम के लिए कुछ फील्ड है, ये मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 10 में हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल के साथ, हेडर चेकसम को या चेकसम कैलकुलेशन को हम चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कंजेशन कंट्रोल भी नहीं है सर्विस यहाँ पे, इसमें यूडीपी के साथ, यूडीपी के बिहाफ पर आप कंजेशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंजेशन क्यों होती है, कोई बताएगा मुझे? ये 2-3 लोगों के अलावा बताया मुझे, राशिद और समन के अलावा, और ये जो भी समीउल्लाह, ये जो भी बोलते हैं ना, इनके अलावा, या जो भी आंसर करते हैं इनके अलावा मुझे बताए कि कंजेशन क्यों अकर होती है, कहाँ पे होती है, किस वजह से होती है कंजेशन, कंजेशन होती क्या है? हम्म? बताओ भाई। कौन बताएगा? हाँ जी फरवा, आप बताएंगी? राशिद बता दो यार, आप बता दो कंजेशन क्या होती है, क्यों होती है? जी यही आपसे मैंने पूछना था सर, पिछले लेक्चर में भी तो
और वो समन किधर है? कंजेशन के बारे में सर जी पूछना था, आपसे याद नहीं रहा। समन किधर है? समन समन चली गई है, गायब हो गया सर। गायब हो गई है। अच्छा, तो कंजेशन यार अक्कर होती है ड्यू टू ओवरलोडिंग, यानी एक नेटवर्क की कैपेसिटी जितनी होती है उससे ज़्यादा का डाटा आप सेंड करते जा रहे हैं तो नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंजेशन अक्कर हुई है। कंजेशन कहाँ पे अक्कर होती है? ये बेसिकली आपके राउटर और स्विचेस के भी यहाँ पर होती है, और आपकी नेटवर्क लेयर पर भी होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी अक्कर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक विंडो यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है, बफर यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है, ऐसे ना। अगर उसकी कैपेसिटी से आप ज़्यादा का डाटा सेंड करते जाते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है। जब ओवरलोड होता है तो कंजेशन अगर होती है और ट्रैफिक ज़्यादा नेटवर्क पर डिलीवर आप कर रहे होते हैं, तो कंजेशन यहाँ पे कंजेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि जब विंडो का कंसेप्ट नहीं है तो कंजेशन कैसे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यानी नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा आप डाटा सेंड करते हैं तो नेटवर्क ओवरलोड होता है, तो उसको हम कंजेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन होती है यूडीबी की यहाँ पर, क्योंकि जो यूडीबी का हेडर है वो उसकी एनकैप्सुलेशन के लिए है, और जब रिसीवर साइड पर रिसीव होता है तो हेडर को रिमूव किया जाता है और प्रोसेस पोर्ट नंबर को चेक किया जाता है कि किस प्रोसेस के लिए डाटा रिसीव हुआ है, डीकैप्सुलेशन होगी। क्यूइंग क्यूइंग का मतलब ये है कि क्यू को आप एसोसिएट करते हैं पोर्ट से, यानी पोर्ट नंबर जो होते हैं वो बेसिकली क्यू का काम कर रहे होते हैं कि यहाँ किस पोर्ट पे रिसीव हो रहे हैं डाटा। इसी तरह मल्टीप्लेक्सिंग है और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग आपकी सेंडर साइड पर होगी और डीमल्टीप्लेक्सिंग रिसीवर साइड पर। मल्टीप्लेक्सिंग से मुराद मल्टीपल एप्लीकेशन यूडीपी की प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डाटा सेंड करेगी। डीमल्टीप्लेक्सिंग से मुराद यूडीपी की प्रोटोकॉल को यूज करते हुए मल्टीपल प्रोसेस को डाटा डिलीवर होता है। समझ आइए इसकी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। रिपीट कर दें एक बार। मल्टीपल प्रोसेस सेंडर साइड पर मैनी प्रोसेस यूज करते हैं यूडीपी की सर्विस को और डाटा डिलीवर करते हैं डेस्टिनेशन को, और डेस्टिनेशन की तरफ अगर आप देखते हैं तो डेस्टिनेशन पर वही यूडीपी सर्विस डाटा को डिलीवर करेगी मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीमल्टीप्लेक्सिंग। आपने यहाँ पे इस चार्ट में देखा था आपने कि कितने सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे एप्लीकेशंस हैं या यूं कह लें कि प्रोसेस हैं जो कि यूडीपी की सर्विस यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई? मल्टीपल प्रोसेस है ना जो यूडीपी की सर्विस को यूज कर रहे हैं। जी सर। तो मल्टीपल प्रोसेस इस एक यूडीपी को यूज करते हुए डाटा सेंड कर सकते हैं ना? जी सर, कर तो सकते एक हैं। ही है ना, प्रोसेस आपके मल्टीपल ओपन होते हैं, वेबसाइट्स आपकी मल्टीपल ओपन होती हैं, और यूडीपी एक है। जब आप मल्टीपल प्रोसेस इस एक यूडीपी को डाटा सेंड करेंगे तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। जब ये सेंडर साइड और रिसीवर साइड पर इसको आप देखेंगे तो यूडीपी से आपने प्रोसेस की तरफ मूव करना है, तो एक यूडीपी पे मल्टीपल प्रोसेस को आप डाटा डिलीवर करेंगे तो वो क्या होगा? डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर? क्लियर है सर। और किसी का क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है? किसी का? एप्लीकेशन अभी नहीं हम पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन है किसी का? एप्लीकेशन थोड़ी सी मैंने आपको बता दी थी कि जब रिस्पॉन्स। हाँ जी समन।
नेक्स्ट प्रोटोकॉल स्टार्ट करें? जी सर, करें स्टार्ट। सर इतना ही काफी है अभी। फाइल को बाकी था। क्या हो गया है? इतना काफी है? सर ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है? सर बात करें। बाकी लोग नाश्ता करना है, स्कूल आने नाश्ता करना है यार, हमने भी नाश्ता करना है। नहीं सर जी, मैं जाना हूँ, जाके पानी दिखाना।